आप सभी को मेरी राम राम। भाइयों, हिमाचल का समोसा कांड सुन के मैं तो बहुत हैरान हूँ। एक राज्य के मुख्यमंत्री या वहाँ के सीआईडी के जो हैं हेड, वो सब ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और 420 रुपये के 3 समोसे, कितनी हाई लाइफ स्टाइल है। जबकि हिमाचल की जनता पे जो अभी तक हिमाचल के जो प्रदेश है उस पे 84,000 करोड़ का अभी तक कर्ज है। और 2025 तक उसका अनुमान है कि वो लगभग 94 करोड़ हो जाएगा, जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। सरकारों का कुछ नहीं जा रहा, जो सत्ता में बैठे हैं उनका कोई कुछ नहीं जा रहा। ये नुकसान आम जनता का ही हो रहा है। वो कहावत सुनी होगी आपके गाँवों में कि बड़े बूढ़े बेच जाते हैं ज़मीन, और पोते फिर को उनका भुगतान करना पड़ता है। तो सेम ऐसे ही हैं, ये अपने शौक शौक पूरे कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी रहे हैं। जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। तो जनता को सोचना पड़ेगा। ऐसी विचारधाराओं से जनता को बचना पड़ेगा। हमको राष्ट्र की विचारधारा के साथ जाना चाहिए। उधर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कादिर राणा जी की फैमिली से ही उपचुनाव में टिकट दिया गया है, जो 2013 में हुए दंगों के सरगना है। जनता कब समझेगी ये सब चीज़ें। और मेरे हिंदू भाई ये सब चीज़ें कब समझेंगे। आने वाली स्थिति बहुत ही भयंकर हो जाएगी अगर हमने अभी भी अपनी आंखों के सामने ये सब चीज़ें हम देखते हैं और उसको भी निया एकदम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। हमको इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। नीदरलैंड में आज ही देख लीजिए, आज शाम को एक फुटबॉल मैच के दौरान फिलिस्तीन और इजराइल समर्थकों के बीच में इजराइल यहूदियों को वहाँ पर बुरी तरह मारा गया है। ये एक सोच है जो हम पूरे हमको नहीं, पूरे संसार के लिए खतरे का सबक है। और देश की राजनीति हमारे भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी संसद में, हमारे विधानसभा में वो लोग बैठे जो राष्ट्र हित के लिए काम करे, हमारे हित के लिए काम करे, ना कि किसी जाति विशेष के लिए। राष्ट्र सर्वोपरि है, जो राष्ट्र के हित में हो उसके लिए काम करे, स्वयं के हित में नहीं। जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। लेकिन हम लोगों को पता है कि एक देश का में कहाँ माहौल चल रहा है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उसका 3 समोसे आते हैं और वो बाई चांस किसी ने खा भी लिए तो क्या बात हो गई भाई। लेकिन उस पर सीआईडी जांच जाती है। गाँवों में, क्षेत्रों में कितने भ्रष्टाचार के केस हो रहे हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं जिनकी अब तक जांच नहीं हो रही। स्टेट पुलिस पे गौर नहीं कर रही। सीआईडी को उस पे काम पे लगना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी सोच
किसी भी नए नेता की नहीं उसने नेता हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके लिए राष्ट्र की जनता सर्वोपरि है। वो खुद बेशक से झोपड़ी में रह लेगा, लेकिन उसको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि मेरी जनता आराम से रहे और उसके लिए घर मुहैया होकर आए। मेरी नज़रों में एक नेता की सोच ये होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए सबसे पहले होना चाहिए। तो हम सब चीज़ों को ये सोचना पड़ेगा, आम आदमी को ही ऐसे सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा है, क्योंकि इतनी बड़ी विचारधारा किसी हर पार्टी की विचारधारा होती है, उसी से ही लगाव नेता जुड़ते हैं, वही नेता आगे बढ़ते हैं, वही वहाँ का कल्चर सेट करते हैं, वही प्रशासन भी उसी के हिसाब से चलता है। एक कहावत है, तथो राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा ऐसे ही प्रजा काम काम करेगी। तो हमको इन सभी विचारधाराओं पे अपना फोकस करना चाहिए, जो राष्ट्र हित के लिए हो, जो राष्ट्र के लिए हो, राष्ट्र सर्वोपरि है, उस पर अपना काम करना चाहिए, उस पर अपनी वोट देनी चाहिए। यूपी उपचुनाव हो रहे हैं, मेरा आप सभी से राष्ट्र हित में वोट करें आप सभी, जिससे कि यूपी की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो बनी रहे और विकास की जो डोर है वो ऐसे ऐसे ही चलती रहे। गरीब कल्याण की, किसी के साथ भी कोई भी चोरी लूटवारी, किसी के प्लॉट पे कब्जा, किसी की भैंस ऐसे खोल लेना, आम आदमी ठीक से अपने किसान के खेतों में रात को 12 बजे भी पानी कर रहा है, उसकी ट्वेल्व वहाँ पे चल रही है, मजाले कोई उसकी मोटर खोल खोल के ले जाए। पहले यही तो हालात थे, कोई भी किसी की मोटर खोल के ले जाता था तो कोई किसी की कार्रवाई नहीं होती थी। मेरी आप सभी से ये उम्मीद है कि सभी हित में चले, राष्ट्र हित में वोट करें। और ये सब चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आप स्वयं समझो को कौन सी सरकार काम कर सकती हैं, किस सरकार की कैसी भी विचारधारा है, हमको इस पे सबको गौर करना चाहिए और अपने राष्ट्र हित